कश्मीर के अनंतनाग में जो दहशतवादियों के साथ इनकाउंटर हुआ है, इसमें हमारे 3 बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स की डेथ हो गई है। इसमें से एक है कर्नल मनप्रीत सिंह, जो 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। उनके साथ थे मेजर आशुतोष, और इसके सिवाय डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट, इनका भी डेथ हुआ है। ये जो कोऑर्डिनेट सर्च जो मूवमेंट है, ऑपरेशन है, ये पिछले 2 दिन से चल रहा है। और ये खबर मिली थी दहशतवादी एक जगह पे छुप के बैठे हुए हैं, और इसके लिए ये मुहिम को शुरू किया गया और सामने सामने मुकाबला हो गया, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह इनकी डेथ हो गई। ये देखना पड़ेगा आपको कि ये माना जाता है कि कश्मीर वैली में अभी 200 से भी कम दहशतवादी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था ISI दहशतवाद को बढ़ाने के लिए वहाँ पे अपने सोल्जर्स या स्पेशल फोर्सेस के लोगों को भेज रहा है, जिससे वायलेंस ऊपर जाने की शक्यता है। जो भारत की प्रगति हो रही है, ये पाकिस्तान को मंजूर नहीं है, इसलिए पाकिस्तान इस प्रकार की प्रॉब्लम करता रहेगा और हमें इस प्रकार के दहशतवादी हल्लों से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब तक कर्नल मनप्रीत सिंह इनकी बात है, इनकी पत्नी हरियाणा के एक कॉलेज में प्रोफेसर है, उनके 2 बच्चे हैं, डॉटर 6 साल की है और सन ये 2 साल का है, यानी कि इनके जो बच्चे हैं ये बहुत ही छोटे उम्र के हैं। और कर्नल मनप्रीत सिंह एक एक्सपीरियंस सोल्जर्स थे, जिन्होंने 19 RR की कमांड काफ़ी देर से संभाली थी, और ये माना जाता है कि अगले 4 महीने में उनका जो टेन्योर है राष्ट्रीय राइफल के साथ ये ख़त्म होने वाला था, और इसके बाद शायद उनकी किसी पीस स्टेशन में पोस्टिंग हो जाती थी। लेकिन ये मंजूर नहीं था अपने उनके भविष्य को, और उनका ये लास्ट मिनट पे इनकाउंटर में उनको जाना पड़ा। और ये इंडियन आर्मी की परंपरा है कि आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, ये अपने सोल्जर्स का नेतृत्व सामने रह के करते हैं, इसलिए इनकाउंटर तो यशस्वी हो जाता है, लेकिन काफ़ी बार ज़्यादा धोखे के कारण जो ऑफिसर्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। और ये आपको पता होना चाहिए कि कर्नल मनप्रीत सिंह, इन्हें इसके पहले भी सेना मेडल गैलेंट्री ये अवार्ड, शूरता अवार्ड है, ये मिला हुआ है। उनके साथ उनके कंपनी कमांडर थे मेजर आशुतोष, ये भी एक सेना मेडल गैलेंट्री के थे, ये हिमाचल प्रदेश के थे, और ये भी एक अनुभवी सोल्जर थे। और इसके साथ इसके सिवाय जो जम्मू कश्मीर के डीवाईएसपी थे हुमायूं भट्ट, इनका भी इसमें डेथ हो गया है। ये जो इनकाउंटर और कोऑर्डिनेट सर्च है, ये आगे चलेगा। उम्मीद है कि जो दहशतवादी इसके अंदर थे, इन्हें मारने में हमें कामयाबी मिलेगी। इतना ही नहीं तो 2 दिन पहले की बात भी है, खबर है कि जो रजौरी का इलाका है, वहाँ पर भी एक एनकाउंटर हुआ था, जिसके अंदर हमारा एक सोल्जर की डेथ हो गई थी इंडियन आर्मी के, और हमारा जो एक ट्रैकर डॉग है लेब्राडोर डॉग, उसकी भी डेथ हो गई थी। तो ये 2 और जो शूर है, इनको भी हमने सलाम करना चाहिए। और उसके बाद में खबर आई थी कि जो 2 दहशतवादी जो है इसमें जो इस मुकाबले में शामिल थे, उन्हें मारने में सेना को कामयाबी मिली है। अगर आप पिछले 3 साल की स्टैटिस्टिक देखें तो तकरीबन 2019 के बाद जो डेथ हुआ है, 120 से ज़्यादा हमारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स को हमने दहशतवादियों के साथ लड़ाई करते समय खोया हुआ है। दहशतवादी भी काफ़ी मारे हुए हैं, लेकिन हमारे सोल्जर्स का भी इसमें डेथ हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान इस प्रकार की कार्रवाई आगे चालू रखेगा। और इसको अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हिंसा मणिपुर में हो रही है पिछले 3 महीने में, जो रुकने का कोई अंदेशा नहीं है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के जो दुश्मन है पाकिस्तान और चाइना, इस प्रकार की कोशिश या तो जम्मू कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान्य भारत या मणिपुर में या नक्सलवादी इलाकों में जारी रखेंगे, तो हमारे देश को इसके साथ डट से मुकाबला करना पड़ेगा। और आम आदमी ने
सेना के पीछे खड़ा ही रहना चाहिए, और सेना के खिलाफ कोई बातचीत करता है तो सेना के रक्षण करने की जिम्मेदारी ये आम आदमी की होती है।